आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कर्तव्य पथ पर दिखेगी छोलिया नृत्य की धूम। गणतंत्र दिवस पर इस बार कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में राज्य के पारंपरिक छोलिया नृत्य की धूम दिखाई देगी। यह दूसरा मौका होगा जब गणतंत्र दिवस की झांकी में छोलिया नृत्य को शामिल किया गया है। इससे पहले 26 जनवरी 1978 को पिथौरागढ़ के 8 गांव सीलिंग के छोलिया दल ने प्रस्तुति दी थी। इस बार भीमराव कोहली के नेतृत्व में किनीगाड़ का छोलिया दल उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने रखेगा। डिप्लोमा धारकों को इलाज करने और दवा लिखने की अनुमति देने वाला कानून रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम ग्रामीण स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया। इसमें चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में डिप्लोमा धारकों को कुछ सामान्य बीमारियों का इलाज करने, मामूली या प्रक्रिया करने और दवाएं लिखने की अनुमति दी गई थी। गणतंत्र दिवस के लिए भारत पहुंचे मुख्य अतिथि। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह मुख्य अतिथि होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। सीसी गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। उनकी यह यात्रा कृषि, डिजिटल डोमेन और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित होगी। आखिर मिल ही गया शहीदों का सम्मान, तैयार हुआ शौर्य स्थल। तो देश की सरहदों की हिफाजत में खुद को कुर्बान करने वाले शहीदों को आखिरकार सम्मान मिल ही गया। 13 साल बाद गढ़ी कैंट में 14 जनवरी को शौर्य स्थल अस्तित्व में आ गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य स्थल का विधिवत उद्घाटन किया। यह शौर्य स्थल प्रदेश का पहला स्टेट वॉर मेमोरियल है। अब संस्कृति मंत्रालय संभालेगा ऐतिहासिक स्मारकों का जिम्मा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ऐतिहासिक स्मारकों को अब संस्कृति मंत्रालय संभालेगा। पर्यटन मंत्रालय अब इनकी देखरेख नहीं करेगा। आज से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले बृहस्पतिवार से क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को ऐलान किया कि गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स सेवा के तहत कई अनुसूचित भाषाओं समेत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के 1091 आदेशों को मुफ्त डाउनलोड किया जा सकेगा। मुलायम सिंह और SM कृष्णा सहित 6 को पद्म विभूषण। तो समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। भारी हिमपात से चोटियां लदलद। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदलने के बाद प्रदेश भर में वर्षा बर्फबारी का क्रम जारी है। चारधाम समेत तमाम ऊंची चोटियां भारी हिमपात से लगदग हो गई हैं, जबकि निचले हिस्सों में भारी वर्षा हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ ही प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ समेत आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा बर्फबारी हो सकती है, जबकि देहरादून, नैनीताल समेत अन्य क्षेत्रों में गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। शुक्रवार से प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। इसके बाद 29 जनवरी को भारी वर्षा बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। केम्प्टी क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से मटर और गेहूं की फसल तबाह। तो बुधवार को दोपहर बाद हुई ओलावृष्टि से केम्प्टी और आसपास के क्षेत्र में मटर और गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं आलू के खेत ओलों से ढक गए। टाइगर सफारी प्रकरण में फंसे हरक। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभार के पाखरो टाइगर सफारी के बहुचर्चित प्रकरण में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़नी तय है। सफारी के लिए अवैध कटान व निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकारी प्राप्त समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पूरे प्रकरण के लिए डॉक्टर रावत के साथ ही तत्कालीन DFO किशन चंद को भी जिम्मेदार ठहराया है। 8 संस्थानों ने
एनडीएमए को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। तो जोशीमठ में भूस्राव के कारणों के तह तक पहुंचने के लिए अध्ययन में जुटे 8 वैज्ञानिक संस्थानों ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण को सौंप दी है। सचिव आपदा प्रबंधक डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों को सचिवालय में हुए प्रेस ब्रीफिंग में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अब प्राधिकरण इसका गहनता से अध्ययन कर प्रदेश शासन को रिपोर्ट सौंपेगा, फिर इसके आधार पर कदम उठाए जाएंगे। बिहार में मनचलों से बचने के लिए चलती बस से कूदी शिक्षिका। जाली आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। तो उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने जाली जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर नाबालिगों के जाली आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। वही खबर है, ये देहरादून से 1.5 किलो चरस संग तस्कर गिरफ्तार किया गया। नगर निगम के हेल्पर को कार ने मारी टक्कर, मौत। तो नगर निगम की कूड़ा वाहन के हेल्पर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल हेल्पर ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। फरार कार चालक को पुलिस तलाश कर रही है। जोगीवाला में ध्वस्तीकरण की राह साफ मिला, 4 मीटर अतिक्रमण। तो एसडीएम सदर के नेतृत्व में प्रतिष्ठानों की पैमाइश की गई। दून विश्वविद्यालय की एनसीसी कैडेट आज उत्तराखंड को करेंगी गौरवान्वित। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में दून विश्वविद्यालय के 3 एनसीसी कैडेट सम्मिलित होकर प्रदेशवासियों को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे। विशेष अभियान में 557 वाहनों का किया चालान, 41 सीज। तो सड़कों पर यातायात व परिवहन नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग की परिवर्तन टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। संजीव चतुर्वेदी ने खोले राज, एक और आरोपी गिरफ्तार। तो लेखपाल भर्ती पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी ने रिमांड के दूसरे दिन एसआईटी की पूछताछ में कई राज उगले। उनकी निशानदेही पर कई संदिग्ध दस्तावेज, अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र व 1.10 लाख रुपए की नकदी एसआईटी ने बरामद किए। वहीं जेल गए पॉलिटेक्निक शिक्षक राजपाल के भतीजे को भी एसआईटी ने गिरफ्तार किया। उसने अभ्यर्थियों से मोल भाव कराने और उन्हें रिजॉर्ट में ले जाने में मदद की थी। लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रोडवेज में कर सकेंगे निःशुल्क सफ़र। तो 12 फरवरी को होने जा रही है भर्ती। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 12 फरवरी को दोबारा आयोजित होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क आवागमन भी कर सकेंगे। नकल वाले अभ्यर्थी 10 साल तक नहीं दे सकेंगे भर्ती परीक्षाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में नकल में पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी अगले 10 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे सकेंगे। राज्य सरकार ऐसा कठोर नकल विरोधी कानून बना रही है। बुधवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। मंत्रिमंडल ने भर्ती परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने के लिए देश का सबसे कठोर कानून बनाने का निर्णय लिया है। चाहे नकल करते पकड़ा गया हो या फिर पेन ड्राइव व पेपर सेट करते, जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी उनकी संपूर्ण संपत्ति भी जब्त की जाएगी। पेपर के रेट तय करने वाला आरोपी धरा। तो लेखपाल और पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अभ्यर्थियों से पेपर के रेट तय किए थे। अभ्यर्थियों को रिजॉर्ट तक ले जाने में भी आरोपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरोपी के पास से 1.10 लाख की नकदी और अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। शिक्षा मंत्री के आवास पर बेरोजगारों का प्रदर्शन। तो 5 साल से लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती को फिर शुरू करवाने की मांग। तो 5 सालों से लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती को फिर से शुरू करवाने की मांग को लेकर के बीएड टीटी परिषदों ने शिक्षा मंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि वह शिक्षा मंत्री से मिलने उनके आवास गए थे, लेकिन वह आवास पर नहीं मिले, जिसके बाद वह लोग वहीं धरने पर बैठ गए। बुधवार को अलग अलग जनपदों से आए बीएड टीटी परिषदों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि ने प्रशिक्षित बेरोजगारों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने उन्हें शुक्रवार को वार्ता के लिए अपने आवास पर आमंत्रित किया। लोहाघाट चंपावत से पहुंचे बीएड प्रशिक्षित कमल पाठक ने कहा कि विभाग 5 सालों से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों को भरने के लिए 3 विज्ञप्तियां जारी कर चुका है, मगर अभी तक एक भी भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
चयनित अभ्यर्थियों ने वन दरोगा भर्ती रद्द करने पर उठाए सवाल। तो वन दरोगा भर्ती रद्द करने पर चयनित अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि संभावना के आधार पर भर्ती रद्द करना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अब आशंका है कि दोबारा एग्जाम कराया जाता है तो इसमें धांधली हो सकती है। अगली कैबिनेट में आएगा सख्त नकल रोधी या कानून का प्रस्ताव। तो देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून अंतिम चरण में है। न्याय विभाग से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके आने के बाद आगामी कैबिनेट बैठक में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद सरकार फिलहाल इसका अध्यादेश लाएगी। यूपी SSC को मिलेंगे 40 नए पद। तो पेपर लीक विवादों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी SSC रद्द हुए परीक्षा को मार्च में दोबारा कराने की तैयारी में है। इस बीच आयोग को सरकार से 40 नए पद मिले हैं, जिन पर शासनादेश का इंतजार है। दरअसल दिन सेवा चयन आयोग में कुल 62 पद सृजित हैं। समूह ग की भर्तियों का भारी बोझ होने के चलते आयोग ने पूर्व में पद बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। पदों की संख्या 102 करने पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। पेपर लीक में शामिल युवा दोबारा देंगे परीक्षा। तो पटवारी भर्ती के पेपर लीक कांड में शामिल उम्मीदवार एक तकनीकी वजह से 12 फरवरी को दोबारा होने जा रही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। युवा इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका कहना है कि जब तक पेपर लीक कांड में शामिल सभी उम्मीदवारों की पहचान नहीं होती तब तक परीक्षा को टाला जाएगा। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लीक किया था। फरवरी के पहले सप्ताह में जारी होगा रैंकर्स भर्ती परिणाम। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग का रैंकर्स भर्ती परिणाम फरवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। पेपर लीक विवादों से घिरा आयोग अब किसी भी स्तर पर चूक नहीं चाहता। आयोग से नकलचियों की सूची साझा करेगा यूपी SSC। तो उधर उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया का कहना है कि वह पेपर लीक प्रकरण में शामिल पाए गए उम्मीदवारों की सूची राज्य लोक सेवा आयोग से साझा करेंगे। उत्तरकाशी में 42 योग अनुदेशकों के पदों पर होगी भर्ती। तो जनपद उत्तरकाशी में 42 पदों पर योग अनुदेशकों की भर्ती होगी। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगी। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 20 करोड़ कमाए फिर भी नौकरी नहीं दे पाए। तो यूपी SSC ने सालाना करीब 8 करोड़ की कमाई की। तो 3 साल तक युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने 20 करोड़ से ऊपर की कमाई की, लेकिन आयोग युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया। यह जानकारी का खुलासा एक RTI में हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार ने यूपी SSC की ओर से निकाली गई भर्तियाँ, उनके लिए वसूली गई फीस, उस फीस के इस्तेमाल आदि बिंदुओं पर आयोग से RTI के तहत जानकारी मांगी थी। आयोग ने जो जानकारी दी वह आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। भौतिक रसायन विज्ञान के अति शिक्षक तैनात करें। तो GIC मछियाड़ में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को तत्काल भरने के लिए अभिभावकों ने आवाज़ उठाई। अभिभावकों की ओर से बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। अभिभावकों का कहना है कि मछियाड़ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत कर वर्ष 2013 में इंटर कॉलेज बनाया गया। तब से यहाँ भौतिक और रसायन विज्ञान प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं, जिससे विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक स्कूल में अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाए। अभिभावकों ने शिक्षकों की जल्द तैनाती नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तराखंड में इन दिनों अतिथि शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। तो इसी क्रम में आज भी कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल की प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसके द्वारा यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो अपनी सूची जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। और चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वो 3 फरवरी को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल भीमताल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यदि चयनित किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं दी जाती तो बाद में इस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो जिस दिन यहाँ पर बुलाया गया है उसी दिन यहाँ पर पहुँचना होगा। तो अलग अलग ज़िलों के अलग अलग समय पर काउंसलिंग हो रही है, तो अभ्यर्थी अपने अपने ज़िले की काउंसलिंग देख लें।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 13 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसबीआई में निकली भर्ती तो 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीएसआईआर में 81 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये पद वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भरे जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर ढिलाई की तो होगी कार्रवाई, तो जिलाधिकारी सोनिका और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने बुधवार को परेड मैदान का निरीक्षण कर गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। होमगार्ड अग्निशमन कर्मियों को मिलेगा राष्ट्रपति पदक, तो होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट जनरल को विशिष्ट सेवा गृह रक्षक पदक मिलेगा। क्रॉस कंट्री में प्रदीप और तनुश्री ने मारी बाजी। फर्जी दस्तावेज से करते थे आधार अपडेट, तो एसटीएफ ने सेलाकोई में छापा मारकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जियो टैग तकनीकी बताएगी भोपाल पानी पुल की खामियां। फिल्म पठान के पोस्टर फाड़े, पहला शो रद्द, तो विकासनगर से खबर आई। उपासना सिनेमा घर पर फिल्म पठान के प्रदर्शन के विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया, लिहाजा सिनेमा घर प्रबंधक ने फिल्म का पहला शो रद्द कर दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। अभ्यर्थियों को रिजॉर्ट ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। फर्जी दस्तावेज से कराया बेटे का दाखिला, पिता गिरफ्तार। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC में एक बार फिर दाखिले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगी में घाना का नागरिक गिरफ्तार किया गया। गर्वीला गणतंत्र और कुछ ठिठके क्षण, तो देश पूरे उल्लास के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर शक्ति और संस्कृति की परेड हमारे सफ़र की दास्तां सुनाने के साथ ही वतन पर कुर्बान होने वालों की याद भी दिलाती है। देश अपनी विरासत पर गर्व के साथ बढ़ रहा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। बद्रीनाथ को जोड़ने वाले पुल पर पहुंची दरार, तो जोशीमठ को बद्रीनाथ से जोड़ने वाले पुल तक भी दरारों का दायरा पहुंच गया है। यह पुल जोशीमठ से 11 किलोमीटर आगे मारवाड़ी में है। यहां बुधवार को पुल और अप्रोच रोड के जोड़ पर दरारें देखी गई। मोटे अनाज को पहचान दिलाने की मुहिम, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने का श्रेय पीएम मोदी को दिया। मतदाता ईमानदार जनप्रतिनिधियों को चुने। G20 की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस का हाथ जोड़ो से आज करेगी चुनावी शंखनाद, तो कांग्रेस गणतंत्र दिवस के मौके पर 2 माह तक चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। ऋषभ पंत की दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच, तो 30 दिसंबर को पंत की कार हो गई थी दुर्घटनाग्रस्त। इस बार मिलेगा दून को मेट्रो का तोहफा, तो आगामी केंद्रीय बजट में देहरादून को मेट्रो मिलने की उम्मीद है। 15 पुलिस और होमगार्ड अफसरों को राष्ट्रपति पदक मिला। उत्तराखंड के बेटे बडोला को मिला तटरक्षक पदक। वहीं खबर है गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगने के आरोप में विदेशी को गिरफ्तार किया गया। चक्राता से आया व्यक्ति 1.5 किलो चरस के साथ दबोचा गया। जोशीमठ पर एजेंसियों ने भेजी अंतिम रिपोर्ट। ओली रोपवे के तार अब ढीले किए जा रहे हैं, तो जोशीमठ ओली रोपवे का संचालन अस्थायी रूप से बंद करने के लिए इसका वेट डाउन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तार को ढीला किया जा रहा है ताकि अस्थायी रूप से इसे बंद किया जा सके। इस पर संचालन 5 जनवरी से पहले बंद है। बता दें कि ओली रोपवे स्टेशन के बाहर एवं निकट की भूमि में आई दरार के बाद इसका काउंटर वेट हल्का उठ गया है। जोशीमठ पहुंचे ठेकेदार यूसुफ खान ने बताया कि रोपवे का वेट हल्का उठ गया है, संभवतः भूधसाव के कारण हुआ है। पशुओं के लिए प्री फैब्रिकेट काऊ शेड तैयार, तो नगर पालिका के तहत सुनील में पशुओं के लिए प्री फैब्रिकेट काऊ शेड बनकर तैयार हो गया है।
चमोली में 29 को भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। तो मौसम के बदले मिजाज से आपदा प्रभावित परिवारों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बुधवार सुबह जोशीमठ में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। दोपहर में कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन दिन भर बादलों की आंख मिचौली चलती रही। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जनपद चमोली में कुछ स्थानों पर गुरुवार को भी गर्जन के साथ हल्की वर्षा व ऊंची चोटियों में बर्फबारी के आसार है, जबकि मौसम विभाग की ओर से 29 जनवरी को चमोली जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से माघ मेले के अंतिम शाम रही नाटी की धूम। तो जौनसारी और रवाई के गीतों पर दर्शकों ने बनाया दिवाली जैसा माहौल। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी। धारी देवी मूर्ति के मूल स्थान शिफ्टिंग से खुशी। तो सिद्धपीठ मां धारी देवी की मूर्ति के मूल स्थान के ठीक ऊपर विराजमान होने को लेकर के भक्तों में खुशी। 28 जनवरी को मूर्ति मूल स्थान पर शिफ्ट कर दी जाएगी। फरवरी पहले सप्ताह से होंगे सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड। तो जिले में सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं की प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी पहले सप्ताह से शुरू होंगी। खास बात यह होगी कि इस बार छात्र छात्राओं को दूसरे स्कूल के शिक्षक के तैयार किए हुए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। वही खबर है श्रीनगर से कार दुर्घटनाग्रस्त चालक सुरक्षित। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर धारी देवी के समीप एक कार बुधवार को करीब शाम 3:45 बजे अनियंत्रित होकर के सड़क से करीब 30 मीटर नीचे खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पटाखे की आवाज़ छोड़ने पर पुलिस ने बुलेट सीज किया। तो श्रीनगर से खबर आई है, बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे की आवाज़ छोड़ने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई कर वाहन सीज किया। टिहरी झील में जल्द विंच पैरासेलिंग बोट चलेगी, 2 को मिली अनुमति। तो जिला पर्यटन अधिकारी टिहरी अतुल भंडारी ने दी जानकारी। मेले में नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। माघ मेला नाटी किंग कुलदीप शर्मा के गीतों पर थिरके लोग। कोट द्वार में कड़वाश्रम महोत्सव का शुभारंभ हुआ। देवप्रयाग में आज से 3 दिवसीय बसंत मेला शुरू हुआ। बीपीडीओ के कार्य बहिष्कार से ग्रामीण हो रहे परेशान। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का एकीकरण कार्य बहिष्कार 9वें दिन भी बीरोखाल ब्लॉक मुख्यालय में जारी रहा। प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति करने की मांग उठाई। तो राजकीय शिक्षक संघ ने बहुप्रशिक्षित प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया का निस्तारण करने की मांग उठाई। रजनी भंडारी जिम अध्यक्ष पद से हटाया। तो नंदा देवी राजत यात्रा के कार्यों में के टेंडर में गड़बड़ी का है आरोप। पहली बार अध्यक्ष को इस तरह हटाया गया। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। चौबट्टा खाल को 0 टाइगर जोन घोषित करें। युवक की बाइक सीज। तो श्रीनगर से खबर आई है। पौड़ी के लाल को पुलिस पदक। तो उत्तराखंड से 5 पुलिस अधिकारियों को किया गया चयनित। हाईवे से लुढ़की कार चालक सुरक्षित। मारपीट के 2 मामले में नहीं हुई कार्रवाई। तो पौड़ी से खबर आई है। बच्चों को घर से स्कूल लाने व ले जाने के लिए तैनात होंगे एस्कॉर्ट। तो देवाल से खबर है 6000 मिलेगा मानदेय। स्कूलों के बंद होने से बच्चों को नई जगह जाने पर तय करना पड़ेगा लंबा रास्ता। कर्णप्रयाग में भवनों के दरारों का सर्वे पूरा। तो बहुगुणा नगर और आईटी क्षेत्र में 48 भवन खतरे में आए। वही खबर है उत्तरकाशी से नाबालिग ने विवाहिता से किया दुष्कर्म। तो बड़कोट पुलिस ने विवाहित महिला से दुष्कर्म के आरोप में एक नाबालिग को संरक्षण में लिया है। पीड़िता ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को क्षेत्र की एक विवाहिता ने समीपवर्ती गांव के एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में बड़कोट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में महिला ने कहा कि बीते मंगलवार रात करीब 11 बजे किशोर ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। सरप्लस की आड़ में कर दिया शिक्षक का अटैचमेंट। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठने लगे हैं सवाल। जोशीमठ में हर आधे किलोमीटर पर धंसा है बद्रीनाथ हाईवे। भूकंप नहीं, बारिश के बाद मकानों में पड़ी दरारें बढ़ी। जोशीमठ परसारी और नरसिंह मंदिर रोड पर भी हो रहा है भूधसाव। दीवार पर आई दरार गिरी तो बंद हो जाएगा
हाईवे तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मारवाड़ी पुल के पास जेपी स्टोर के नीचे की दीवार पर गहरी दरारें आई हैं। यह दीवार गिरी तो यहाँ पर हाईवे बंद हो जाएगा। पीपल कोटी में पुनर्वास पर कदम पीछे खींचे तो ज्योतिर्मठ पर सहमति से लेंगे फैसला। 40 लाख प्रति नाली मुआवजे पर सहमति तो सहमति का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासनादेश के बाद होगी कार्रवाई। तो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नुकसान का मुआवजा तय करने को लेकर के प्रशासन की ओर से गठित मुआवजा व पुनर्वास समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में मकानों के रेट CPWD के मानकों और जमीन के रेट 40 लाख रुपए प्रति नाली देने पर सहमति बनी। जोशीमठ का सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी की गई। कुल्लू मनाली लगा मेला तो उत्तरकाशी से खबर है। पौराणिक माघ मेला की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली गायक कुलदीप शर्मा के सुरों का जादू चला। क्रॉस कंट्री में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम तो उत्तरकाशी से खबर आई है। लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। वही खबर है हैदराबाद से पठान फिल्म के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। शादी तय करने के बाद भी नहीं पहुंची बारात तो हरिद्वार से खबर आई है। बिचौलिया और वर पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी व दहेज में केस दर्ज किया गया। बिना भेदभाव के करें अपने मत का अधिकार तो 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्सव व नए वोटर को दिए कार्ड, कर्मचारियों को दिलाई शपथ। वही खबर आई है भगवानपुर से अनियंत्रित होकर के सड़क पर फिसली बाइक, 2 की मौत। तो क्षेत्र में सड़क किनारे बाइक फिसलने से 2 युवक सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची, दोनों को अस्पताल भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वही खबर है रुड़की से घर का ताला तोड़कर नकदी और सामान चुराया। 120 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा तो पिरान कल्याण से खबर आई है। वहीं खबर है 4 सदस्यीय टीम ने ऋषभ की कार की जांच की। युवक को गोली मारने के आरोपी की जमानत रद्द हुई। संरक्षित पशु और मांस के साथ आरोपी गिरफ्तार तो भगवानपुर क्षेत्र में ग्राम पुहाना में मंगलवार देर रात एक ग्रामीण के घर में कुछ लोग संरक्षित पशु का कटान कर रहे थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पुलिस को मामले की सूचना दे दी। प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार तो पिरान कल्याण से खबर आई है। बोर्ड बैठक में सफाई को लेकर के हंगामा हुआ। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं खबर है हल्द्वानी से स्कूटी रपटने से सड़क पर गिरा युवक, कैंटर ने रौंदा तो स्कूटी सवार युवक कैंटर की चपेट में आकर घायल हो गया। लोग उसे STH ले गए जहां उसकी मौत हो गई। बाघ का शव मिला, मौत का कारण स्पष्ट नहीं तो कालाडूंगी से खबर आई है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में मजदूर की मौत हो गई। मामूली बारिश से ही उखड़ गया हाईवे का डामर। वहीं खबर है हल्द्वानी से अब 28 और 29 को भी बारिश के आसार हैं। बिजली गिरने से गुल हुई बिजली तो 2 बिजली घर ब्रेकडाउन हुए। अभिषेक, पलक, रोहित और जया सबसे तेज दौड़े। पोल की ऊंचाई कम कर फहराया तिरंगा। पेपर लीक प्रकरण की CBI जांच हो तो युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उठाई मांग। बोर्ड की कीमत कभी न लेंगे, विद्यार्थियों को दी पाठ्य सामग्री। नैनीताल के 18 बटुकों का होगा यज्ञोपवीत संस्कार। बोर्ड परीक्षा बच्चों के साथ परिजनों का भी इम्तिहान तो किसी ने मॉर्निंग वॉक छोड़ी तो किसी ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी। वही खबर है चंपावत से मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। हुड़दंग करने पर पुलिस ने 87 लोगों का चालान किया। हल्द्वानी से खबर है कर्तव्य पथ पर ऐपाण के चटक रंग करेंगे आकर्षित। बर्फीले तूफान से दुकान की छत उड़ी तो धारचूला से खबर है ब्यास घाटी में 3 दिन से लगातार हो रही है बर्फबारी। पूर्णागिरि धाम में 2 दिन से बिजली गुल है। हिमाचल से आया था 7 फेरे लेने, पुलिस ने रुकवाई सगाई तो किशोरी के साथ होना था विवाह। वही खबर है लोहाघाट से परचून राशन की दुकान के ताले तोड़े, कैंटर खाई में गिरा, चालक की मौत तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर आई है झूलाघाट से तितरी की ग्रामीण का शव मिला। देघाट और धौलछिना के थाने 3 स्थानों पर खुली चौकियां, अल्मोड़ा वालों की नहीं बुझ रही प्यास। बागेश्वर के धाकुटी खाली टॉप में गिरी बर्फ।
वहीं खबर रही है जसपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम की मौत हो गई। पुलिस के पहरे में दिखाई गई